India. India comes among the top 5 economies of the world. US, China, Japan, Germany के बाद 5th largest economy India है. But at 6th we have UK. So इंडिया पे एक टाइम रूल करने वाली कंट्री आज GDP में इंडिया से पीछे है. एक टाइम ऐसा भी था जब हर साल यूके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की वेल्थ इंडिया से यूके ले जाता था. इसका मेंशन दादा भाई नौरोजी ने अपनी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में भी किया है. अकॉर्डिंग टू मेनी रिसेंट रिपोर्ट्स, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड बाय 2025 एंड 26 इंडिया जर्मनी को जीडीपी की टर्म्स में सरपास कर देगा. सिमिलरली बाय 2027 एंड 28 इंडिया जापान को जीडीपी की टर्म्स में सरपास कर देगा. एंड इट इज सेड दैट इंडियन इकोनॉमी विल इमर्ज एज अ न्यू इकोनॉमिक सुपर पावर. पर जब हम पर कैपिटा जीडीपी की बात करें, उसमें इंडिया कहाँ आता है? पर कैपिटा जीडीपी यानी इंडिया का हर एक इंडिविजुअल कितना पैसा कमा रहा है. 1992 से पहले चाइना का पर कैपिटा जीडीपी इंडिया से कम था. 1992 में चाइना ने इंडिया को सरपास किया एंड उसके बाद से ही दोनों कंट्रीज के पर कैपिटा जीडीपी में ह्यूज डिफरेंस देखा गया. करंटली जहां चाइना का पर कैपिटा जीडीपी $12,500 से भी ज़्यादा है, वहीं इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी $2,200 के करीब है. चाइना और इंडिया के पर कैपिटा जीडीपी में $10,000 से भी ज़्यादा का डिफरेंस है. चाइना की ग्रोथ का बेस इंडस्ट्रियलाइजेशन है. ड्यूरिंग 1990 to 2010, China expanded its industries at a very fast rate. Due to that, its economy increased at the rate of 8 to 9% at that time. Goldman Sachs research के according, by 2075, India will become the second largest economy of the world after surpassing USA. पास में देखा जाए तो 1700 में इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी थी. बट कॉलोनियल पीरियड के दौरान इंडिया की लूट हुई. ऑलमोस्ट $45 ट्रिलियन वर्थ इंडिया से लूटा गया, जिससे इंडिया की इकोनॉमी आज चाइना और यूएस जैसे देशों से पीछे है. स्टॉक मार्केट में भी देखें तो आज इंडिया का स्टॉक मार्केट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है. पर एक एरिया ऐसा भी है जहां इंडिया दुनिया को बीट कर रहा है, इंडियाज़ डिजिटल पेमेंट सिस्टम. इन 2020 इंडिया में डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस किसी भी दूसरे देश के कंपैरिजन एक ह्यूज लीड में थी. इसका क्रेडिट जाता है इंडिया के यूपीआई को. यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. यूपीआई फ्री और फास्ट ट्रांजैक्शंस अलाउ करता है. फिनटेक ऐप्स जैसे फ़ोन पे, गूगल पे इंडिया में यूपीआई सिस्टम को ही यूज़ करते हैं. इंडिया का मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी काफ़ी सफल रहा है. मेक इन इंडिया सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड्स पे ही फोकस नहीं करता, पर साथ में एक्सपोर्ट्स को भी टारगेट करता है. एक्सपोर्ट्स में भी इंडिया की सर्विस एक्सपोर्ट्स रैपिडली राइज कर रही हैं. 40% ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया आर सर्विसेज एंड ईयर बाय ईयर ये नंबर इंक्रीज हो रहा है. इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर कंट्री है. इंडिया मेनली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज जैसी सर्विसेज में ग्लोबली डोमिनेट कर रहा है. बहुत सी फॉरेन कंपनीज भी इंडिया को आज एक ह्यूज मार्केट की तरह देख रही हैं. एप्पल, टेस्ला, नाइकी जैसी कंपनीज अपने प्लांट्स इंडिया में सेटअप करने की तैयारी में हैं. इसका एक एविडेंट रीजन इंडिया की सस्ती लेबर और चाइना की पॉपुलेशन एजिंग है. जहां इंडिया में ऑलमोस्ट 65% ऑफ पॉपुलेशन बिलो 35 है, वहीं चाइना में ये नंबर बहुत कम है. पर इस सब के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी आज बहुत सी प्रॉब्लम्स भी फेस कर रही है, जैसे लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया. इंडिया की वर्ल्ड बीटिंग ग्रोथ जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रही. इस साल भी जीडीपी ग्रोथ में इंडिया रैंक 1 पे है, बट ऑन ग्राउंड लेवल इंडिया की ये ग्रोथ जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रही. इसका फर्स्ट रीज़न इंडिया का पुअर एजुकेशन सिस्टम है, जहां डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स को रद्दी समझा जा रहा है. सेकेंडली, हेल्थ की बात करें तो इंडिया 1.3% ऑफ जीडीपी हेल्थ पे खर्च करता है, जो कि बहुत कम है. अदर कंट्रीज लाइक यूएस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया अपनी जीडीपी का 10% से भी ज़्यादा हेल्थ पे खर्चा करती हैं. पर ये सब तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं. तो एक नज़र डेवलपिंग कंट्रीज पे भी देते हैं. कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, ब्राज़ील अपनी जीडीपी का नियरली 3% हेल्थ पे खर्च करती हैं. लो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन. इससे इंडिया को क्या फ़र्क पड़ेगा? इंडिया का हेल्थ और एजुकेशन में लेस एक्सपेंडिचर लेबर प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करता है. अगर एक कंट्री में उसके इंडिविजुअल्स की हेल्थ एंड एजुकेशन पर सही इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा, तो उस कंट्री की लेबर प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी, जिससे कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ स्लो हो जाएगी यानी डिक्रीज हो जाएगी. लेबर प्रोडक्टिविटी को अगर हम जीडीपी पर हावर वर्क से कैलकुलेट करें तो इंडिया ब्रिक्स कंट्रीज में सबसे लास्ट आता है.
इसका मतलब इंडिया की लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो है। एक टाइम पे मोस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज 8 to 9% की ग्रोथ से डेवलप कर रही थी, तो शायद इंडिया भी सेम कर सकता है। बट इंडिया के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी लो लेबर प्रोडक्टिविटी है। इन कंट्रीज ने एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपनी जीडीपी का एक अच्छा खासा हिस्सा स्पेंड किया, जिससे इनकी लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ी और ये कंट्रीज और तेज़ी से ग्रो हुई। इंडिया पॉपुलेशन के मामले में तो चाइना को सरपास कर ही चुका है, बट ऐसा एस्टिमेट लगाया जाता है कि स्किल्ड वर्कफोर्स के मामले में इंडिया चाइना को लगभग 2040 या 50 तक सरपास कर पाएगा, क्योंकि इंडिया की ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन बिलो 25 है। ग्रोथ की बात आ ही रही है तो इंडिया के डेट यानी कर्ज की भी बात होनी चाहिए। इंडिया की डेट टू जीडीपी रेशो नियरली 90% के करीब है, जो कि सुनने में तो ज़्यादा लगती है, पर जब हम इसे G20 की अदर कंट्रीज से कंपेयर करके देखें तो ये नंबर हमें इतना ज़्यादा भी नहीं लगता। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे कि मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल एंड फिंच रेटिंग्स जैसी एजेंसीज ने इंडिया को एक स्टेबल रेटिंग दी है, जिसका मतलब है इंडिया में इन्वेस्ट करना सेफ है। फीमेल फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात की जाए तो इंडिया में फीमेल फोर्स पार्टिसिपेशन चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान से भी कम है। इंडिया का नेबर बांग्लादेश ने सिंस 2005 से अभी तक अपनी गारमेंट इंडस्ट्रीज में वुमेन एम्प्लॉयर्स की परसेंटेज को बढ़ाकर 50% तक किया है, जिससे बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री बूम कर रही है। लो एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर के कारण यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 132वां है, जबकि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज जैसे श्रीलंका, चाइना, बांग्लादेश, भूटान इस इंडेक्स में इंडिया से ऊपर है। वी नो 1992 से पहले इंडियन जीडीपी चाइना से ज़्यादा थी। सो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी अगर इंडिया को आज चाइना से कम्पीट करना है तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को हाईवेज, रेलवेज और पोर्ट्स के साथ साथ एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे भी फोकस करना पड़ेगा। एजुकेशन होगी तभी स्किल्स होंगी, हेल्थ केयर होगा तभी प्रोडक्टिविटी होगी। एज अ रिजल्ट ये चीज़ें खुद ही डिसेंट जॉब्स क्रिएट कर देंगी